नमस्कार, मैं हूँ स्वदेश शर्मा और स्वदेश समाचार की चुनावी चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला सप्रे जी। आज उनसे ही जानते हैं किन मुद्दों को लेकर और किन अपने लोकल के मुद्दों को लेकर ये पब्लिक के बीच में जा रही है। तो निर्मला जी, आप ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर और आपके प्रमुख बिंदु क्या हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं महेश राय जी ने पिछले 10 वर्षों में इन्होंने कुछ भी नहीं काम नहीं किया है। विकास तो ठीक है, आप देखिए भ्रष्टाचार ही बहुत है। विकास के नाम पर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षकों स्कूलों में शिक्षा की कमी है, शिक्षकों की कमी है, स्वास्थ्य के उसमें देखिए तो आप डॉक्टरों की कमी है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, गुंडागिर्दी ऐसी है कि सरे बाजार में लोगों को पीटा जाता है, लेकिन विधायक जी वहाँ पर मौन रहते हैं। तो मैं आज जो वर्तमान में मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं सबसे पहले तो उनकी भ्रष्टाचार की बात करती हूँ कि इनने किस तरह है। जैसे कि हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर आया था, तो 4 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का इन पर आरोप लगाया गया था। तो आप ये देखिए, जिस व्यक्ति ने 4 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की है तो उसकी उस प्रॉपर्टी का कितना बड़ा रेट होगा, मतलब कितना भारी भ्रष्टाचार होगा। गुंडागिर्दी में हम देखते हैं कि वहां पर लगातार लोगों को बीचों में पीटा जाता है इनके परिवार के द्वारा। इनके द्वारा इन लोगों ने काफी लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं। तो गुंडागिर्दी भी चरम सीमा पर है। हम जाते हैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, जैसे जिला बना हमारा, बहुत पहले से ये मुद्दा चल रहा है। बीना की जनता ये चाहती है कि बीना को जिला बनाया जाए। विधायक जी ने से इस बार कई बार चर्चा हुई पिछले 10 वर्षों में बीना के क्षेत्र के लोगों की, बीना के, लेकिन विधायक जी ने सिर्फ झूठी घोषणा की। और उन्होंने तो ये तक कहा था पिछले कार्यकाल में कि यदि बीना को जिला नहीं बनाया गया तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया भी नहीं है। अगर आपने विधायक अपना जिला नहीं बना पाए तो आप क्यों प्रत्याशी बन रहे हैं? ये सारी चीजें हैं, ये कमेंटमेंट करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। दूसरा जो है कि बीना रिफाइनरी में जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। यहाँ के लोग भटक रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं और इसमें भी दलाली है कि इनकी, ये अपने चहेतों को रोजगार दिलाते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं। ये सारी चीजें, बिना के रिफाइनरी में रोजगार की भी कमी है। तो हमारा ये रहेगा कि हम सबसे पहले तो बीना को जिला बनाएं। दूसरा हमारा ये रहेगा कि बीना रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तीसरी, हमारे किसान भाइयों के साथ भी छल हुआ है। बीना नदी परियोजना हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने चाहा था कि बीना की नदी का जो पानी का उपयोग किया जाए, एक नहर बनाकर, तो यहाँ के जो 40 गांव के किसान हैं उनको उनके खेतों को सिंचित किया जाए। लेकिन आदरणीय हमारे खुरई के मंत्री जो उन्होंने यहाँ पर किसानों के साथ छल किया है, इसमें पूरी मिली भगत है महेश राय जी की। इनने उस नहर को डाइवर्ट करके खुरई पहुंचाया है, लेकिन हम नहीं चाहते खुरई के लोग भी इस रिफाइनरी का बीना नदी परियोजना का लाभ लें। लेकिन यहाँ के जो 40 गांव के किसानों के जो कुछ गांव काटे गए हैं, ये तो उनके साथ छल हुआ है। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि किसानों के हित में भी काम नहीं कर रहा है। हमारा अगला मुद्दा ये रहेगा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, नारी सम्मान, जो कि हर महिलाओं के लिए 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। बिजली में 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और 100 यूनिट 200 यूनिट में हाफ रहेगा। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात है आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से कि उनके कर्ज माफी होगी। साथ में उन्होंने कहा कि 5 हाउस पावर का जो बिजली कनेक्शन रहेगा वो मुफ्त रहेगा। पिछड़ा वर्ग भाइयों के लिए बोला 27% आरक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, इन मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में जाते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि आदरणीय विधायक जी का इतना ज्यादा विरोध है, इनको खुद भी पता है, इनको मुंह तोड़ लोग ने आक्रोशित होकर इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि बीना की जनता में हम पैसे बांटेंगे और टिकट मैं जनता से मुझे आशीर्वाद देगी और वोट देगी। लेकिन जनता जान चुकी है, क्षेत्र की जनता जागरूक है। पैसे देकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास के नाम पर चुनाव जीता जाता है। विकास के नाम पर इन्हें भारी भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, बेरोजगारी, महिला यहाँ पर असुरक्षित है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें कोई भी काम नहीं किया है। आज स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इन्हें ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा दिया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा दिया है। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे जो शिक्षित युवा लोग हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जो बीना से बाहर जाते हैं,
तो हमारा ये है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खोला जाएगा। ये हमारे मुद्दे रहेंगे और हम लोग इस मुद्दे से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मानिए भाई साहब कि जनता का इतना अच्छा रुझान है, जनता बदलाव चाहती है। ऐसे भ्रष्टाचारी और गुंडा राज से मुक्त करना चाहती। गुंडा राज के लिए मैं स्वयं उन गुंडों को खत्म करूंगी, चाहे मेरा परिवार का व्यक्ति हो, मेरा घर का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, पार्टी का कोई भी सदस्य हो या बीना का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं उनके गुंडा राज को खत्म करूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। देखा जाए तो पिछले 2018 के चुनाव में लगभग 600 वोटों से कांग्रेस को हार मिली थी। तो इस बार क्या जन समर्थन मिल रहा है और जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है और जीत कितने में जाएगी? देखिए 2018 का चुनाव भी हम जीतते हैं, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा कमी हम ही में रही होगी, हम लोगों में, हमारी पार्टी के लोग, हम सभी लोगों में, तो हम नहीं करे। लेकिन इस बार आप देखिए बीना की जनता बहुत अच्छी मन बनाएगी। और हम आपको ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि हमारे सागर जिला में जो 8 विधानसभा में यदि ऐतिहासिक मतों से जीतेगी तो बीना की ही सीट जीतेगी और कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। तो ये थे हमारे साथ निर्मला सप्रे जी, जो न केवल ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं बल्कि बीना को जिला बनाने की बात कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पब्लिक इन पर कितना विश्वास जताती है और इनको आने वाला परिणाम इनके पक्ष में क्या रहता है।